योगेंद्र राउत जी का सवाल है कि छोटे बच्चों को भूत का जो डर लगता है वो निकालने के लिए कोई किताब है क्या, या फिर इनका डर निकालने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। हमारे दिमाग में बचपन से डर बिठाया जाता है, इसी कारण हमारे दिमाग में भूत घुस जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? एक तो हमारी माएँ जो होती है, घर के लोग जो होते हैं, उसी अंधविश्वास में पले बड़े होते हैं। खास कर माँ बच्चे की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित होती है। उसे डर लगता है कि अभी बच्चा थोड़ा बहुत चलने लग गया है, कहीं भी निकल जाता है, अंधेरे में चला जाता है, अंधेरे में उसको कुछ भी हो सकता है, सांप काट सकता है, बिच्छू काट सकता है, गिर सकता है। इसलिए बच्चे ने अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। इसलिए कई माएँ बच्चों के मन में भूतों का डर बिठाती है। "ए, अंधेरे मत जाओ, वहां भूत होता है।" अब दुनिया में कहीं भूत नहीं होता है, लेकिन माँ इस बच्चे के दिमाग में जो भूत डाल देती है वो जिंदगी भर उसके दिमाग में बैठा रहता है। और फिर चाहे उतना पढ़ेगा, चाहे उतना लिखेगा, फिर भी ये भूत उसके दिमाग में कायम रहेगा। क्योंकि ये मान्यता तो है ही, जो विज्ञान ने कहा वो तो सही है, लेकिन विज्ञान के परे बहुत कुछ चीजें होती है, विज्ञान को कुछ समझता नहीं है, ऐसी कुछ चीजें होती है, और ये भूत प्रेत वगैरह आध्यात्मिक चीजें उसमें से होती है। तो ये लड़का कल जाकर अगर एमएससी भी हो जाए या फिर पीएचडी साइंस में कर ले, तो भी उसके दिमाग में भूत कायम रहेगा और वो भूत को डरता रहेगा। जिसके दिमाग में भूत है उसको कभी भी भूत लग सकता है। जिसके दिमाग में भूत है वो अपने खटिया पर सोया है तब भी भूत लग सकता है। क्योंकि डर के कारण जो हम सजेशंस निकालते हैं उसके कारण भूत लगता है। जब मैं भूत इस विषय पर विस्तार से बोलूंगा आपके सामने, तब बहुत विस्तार से बात रखूंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं इतना ही कहता हूं। इसलिए बच्चों पर हम जो संस्कार करते हैं वो बहुत महत्व के हैं, लेकिन आपके हाथ में सब चीजें नहीं। अभी कई डर वाले, भूत वाले कई सीरियल्स होती है, मराठी में होती है, हिंदी में भी होती है। वैसे देखा जाए तो मराठी मीडिया बहुत जागरूक है। ये जो मराठी मीडिया है, खासकर न्यूज मीडिया है, ये अंधविश्वास को कभी बढ़ावा नहीं देता। लेकिन इसी मराठी मीडिया के सीरियल्स में कई बार भूत प्रेत का बहुत समर्थन होता है। फिर 20-25 एपिसोड होने के बाद में आखिरी एपिसोड में ये बात झूठी थी ऐसा कहने में कोई मतलब नहीं बचता है। तो ये संस्कार टीवी से भी होते हैं, बाकी चीजों से भी होते हैं। तो सबसे बढ़िया बात, अब अपने बच्चों के साथ में संवाद निर्माण करो, उनसे बातचीत करो। समझो, भूत के बारे में सवाल पूछे तो उसको बहुत अच्छे ढंग से भूत क्यों नहीं होता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे ढंग से समझाओ। इस विषय पर मेरी किताबें भी है, व्याख्यान भी है, और काफी चीजें आपको YouTube पर मिल जाएंगे मेरे व्याख्यान में। नहीं तो भूत है ऐसा कहने वाले हजारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में भूत नहीं है। ये ठीक ढंग से उसको बार बार समझाना, विथ रीजनिंग समझाना, और उसके साथ में इन छोटे बच्चों के दिमाग में ये डालना कि हर बार रीजनिंग के आधार पर हमने ये स्वीकारनी चाहिए। अगर इतने भूत प्रेत होते हैं तो इंसान को रहने के लिए जगह ही नहीं बचती। आज तक तो लाखों लोग मर चुके हैं। या फिर भूत अगर बात सही होती तो फिर हमको कॉलेजेस में और सब जगह पर जैसे बाकी चीजें सीखते हैं उस ढंग से हमको सीखना पड़ता, और उनसे बचना कैसा चाहिए ये भी सीखना पड़ता। ये केवल कोरा अंधविश्वास है। कानून भूत को नहीं मानता है, आपका विज्ञान भूत को नहीं मानता है, और इस दुनिया में भूत नहीं है ऐसा मानकर ही साइकेट्री डिपार्टमेंट का पूरा ज्ञान डेवलप हुआ है। तो ये सब बातें उनके ध्यान में लाकर देना, इसके पीछे का जो भी लॉजिकल रीजनिंग है उनके सामने बहुत अच्छे ढंग से रखना, उनके साथ में बार बार बातचीत करना, वो जो भी सवाल उठाते हैं उनके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करना, यही एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। अब पुरानी जो किताबें हैं उसमें भूत वगैरह ये सब जादुई चीजों का बहुत वर्णन होता है बच्चों के लिए। जब भी ऐसी कोई चीज वो पढ़ता है
तो उसके साथ में संवाद कर ये कैसी झूठी होती हैं, ये उसके ध्यान में ला कर देना, ये तरीका है। ये अगर हम तरीका अमल में लाएंगे तो शायद हमारे बच्चों के दिमाग में भूत वगैरह ऐसी चीजें नहीं